हेलो एवरीवन, स्टडी सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2024 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो देखिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का बात हो रहा है, तो सबसे कम एयर में, उससे ज़्यादा वाटर में, उससे ज़्यादा शुगर में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 क्या बोला है, गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को लिक्विफाइड किया जाता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस सिल्वर बर्न, तो क्या होगा आंसर आपका स्टीम। मिक्सचर ऑफ ब्लू इंक एंड रेड इंक कैन बी सेपरेटेड बाई आपका क्रोमेटोग्राफी। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है बुक में है, पेज 17 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके देखिए चैप्टर 2 में है आपका एग्जाम्पल 2.1। ठीक है, यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 320 ग्राम, दोनों को प्लस कर देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 360 ग्राम। अब निकालना है आपको मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है, तो 40 लिखाएगा, और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन 360 लिखाएगा इंटू 100 डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया और 4 9 36 मीन्स 100/9, 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.1%। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 11.1%। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 6, आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को अगर एल्कोहल में डिजोल्व करते हैं तो होता है। नेक्स्ट द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस है इसलिए क्या होगा N2 होगा। नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक मीन्स जैसे O3, तो ट्राई में क्या होता है ओजोन होता है, ऑप्शन सी ओजोन। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स क्या होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर का मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी। द मोलिकुलर मास ऑफ CO2, सी का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 32, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाए 44। नेक्स्ट द सेल ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस विच कंटेन DNA, DNA किस में होता है, तो DNA प्लास्टिड में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल इज SER। नेक्स्ट in plant cells many substances which are important for life are stored in vacuoles। नेक्स्ट 14 नंबर ABC आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ ए क्या होगा, ए होगा डेंड्राइट, बी क्या होगा बी होगा एक्सन, और सी क्या होगा सेल बॉडी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए इज डेंड्राइट एंड बी इज एक्सन एंड सी इज व्हाट सेल बॉडी। व्हिच मसल एक्ट इनवॉलंटरीली, ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स। मोनोकोट्स डाइकोट्स आर द फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, सो ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 2 चैम्बर्स हार्ट ऑकर्स इन फिश, फिश का 2 चैम्बर्स होता है। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.Y. टेकर, ऑप्शन बी। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज मेजर्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 6 - 4 ऊपर लेंगे 6 - 4, तो 6 का टाइमिंग हो जाएगा 4 और इसका टाइमिंग हो जाएगा 2, सॉरी इसका टाइमिंग हो जाएगा 3 और इसका 2, तो 3 - 2, तो 6 - 4 ऊपर 2 हो गया और 3 - 2 नीचे 1 हो गया, सो 2/1 का मतलब हो गया 2। आप यहाँ से भी ले सकते हैं 6 - 0 भी ले सकते हैं, ऊपर में अगर लेंगे हम लोग 6 - 0 तो नीचे लेना पड़ेगा आपका 3 - 0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 21 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12.5 न्यूटन। 22 द वन विच हैज द लिस्ट इनर्शिया एमंग द फॉलोइंग। 1 kg स्टोन है, 2 kg बॉल है, कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन है, अ कप ऑफ टी। तो सबसे लिस्ट इनर्शिया का मतलब सबसे लिस्ट मास किसका होगा, एक कप ऑफ टी। सो लिस्ट मास जिसका होगा उसी का सबसे लिस्ट इनर्शिया होगा। ठीक है, एन एपल एंड ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाई एक्सलेट्स इक्वली।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 टाइम्स। An object weight 10 Newton in air. When immersed fully in water, it weight 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object is 10 minus 8, 2 Newton. The change in kinetic energy when the speed of a body increase 3 times is 9 times. क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी कितना 3 का स्क्वायर जाएगा 9 टाइम्स। In case of negative work, an angle between the force and displacement is 180 degree. 1 kilowatt hour is 3.6 Newton per 6 joule. The speed of sound in air, water are given at VA and VW. तो एयर से ज़्यादा होगा किसमें, वाटर में, ठीक है। सो V जो वेलोसिटी जो है वो एयर से वाटर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, 2 sounds of same pitch and loudness differ in their quality. नेक्स्ट आपका द सेपरेशन बिटवीन टॉफ एंड क्रेस्ट, एक टॉफ और एक क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, λ/2। इंफ्रारेड साउंड कैन बी हर्ड बाय राइनोसोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, टाइफाइड इज नॉट ए वायरल डिजीज। आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स ऑफ एंटीबॉडीज। द एवरेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78% एंड ऑक्सीजन इज 20.94% and carbon dioxide is 0.035%. Okay. If there were no atmosphere around the earth, the temperature of the earth will increase during day and decrease during night. Which of the following is a greenhouse gas? Carbon dioxide is a greenhouse gas. Which step is not involved in the carbon cycle? Transpiration is not involved. The scientific name of the honey bee employed in the commercial production of honey is, इसका आंसर हो जाएगा आपका Apial indica. Cattle husbandry is done for the following purpose. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 is true, 2 is true and 3 is true. Means option A is the right answer. Milk production, agriculture work and meat production. अब देखिए 41 से 45 तक आपका अगर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए लिखना होगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन देन बी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स देन सी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू देन डी। क्वेश्चन नंबर 41, वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम व्हीट, राइस, मेज, मिल्स, ठीक है। We get energy from carbohydrates. तो yes, both are true and correct explanation. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, both are true and correct explanation. Reason is the correct explanation. 42 क्या बोला देखिए, when fossil fuels are burned, oxides of nitrogen and sulfur are found. True, ठीक है। Smog is visible indication of air pollution. ठीक है, ये भी true, ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से ये होता है और इसी कारण स्मोक फॉर्म होता है जो एयर पोल्यूशन का क्या है, विजिबल इंडिकेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, यस ए मीन्स बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू एयर वाटर वेक्टर। ट्रू। माइक्रोबायल डिजीज लाइक एड्स ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट सच एज हैंडशेक, हग। ये गलत हो गया क्योंकि एड्स जैसा जो बीमारी है ये हैंड शेक या हग करने से नहीं बढ़ता है, ठीक है। सो ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन इज मच लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। एंड तो ये आपका ट्रू है, ठीक है, बट ये जो रीजन दिया हुआ है क्या है, फॉल्स है। So option C is the right answer. Next, 45 number, displacement is the shortest distance from one point to another. ये क्या है, true है। Displacement can never be greater than distance traveled. Displacement जो है कभी भी distance से ज़्यादा नहीं हो सकता। That means displacement is always less than or equal to distance. Displacement हमेशा या तो less होगा या equal होगा distance के, मीन्स कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
मीन्स बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या बोला है, रेट ऑफ इवापोरेशन किसमें हाईएस्ट होगा, तो यहाँ 7 है, बट यहाँ फैन लगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो जब एम ए इक्वल टू एफ होता है, एफ इक्वल टू एम ए का मतलब एम ए इक्वल टू एफ, तो ए निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एफ डिवाइड एम। ए इक्वल टू क्या होगा, एफ डिवाइड एम। और एफ फोर्स कितना है, 12 न्यूटन डिवाइड एम। एम कितना है, एम है 3 kg। सो 3 4 जा 12, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेट दैट 5 moles ऑफ CO2 एंड 5 moles ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास। तो देखिए CO2 का जब हम निकालेंगे तो C का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 32। तो 12 और 32 दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 44। मीन्स 1 मोल CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। तो 5 मोल CO2 इक्वल टू 5 इंटू 44 ग्राम मीन्स 220 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए H2O, H का होता है 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम, तो 5 मोल H2O इक्वल टू 5 इंटू 80 90 ग्राम। देखिए ये है 90 ग्राम आया और यहाँ है 220 ग्राम। यस, दे डू नॉट हैव सेम मास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन एलिमेंट ए हैज वैलेंसी +3। ए का वैलेंसी कितना है, +3। ठीक है, ए का वैलेंसी कितना है, +3। एंड अनदर एलिमेंट बी हैज वैलेंसी -2, इसका -2 है। तो जब इसका कंपाउंड लिखते हैं तो बी का जो वैलेंसी है वो ए का पास चला जाएगा, मीन्स A2 हो जाएगा, और जो ए का जो वैलेंसी है वो बी का पास चला जाएगा, मीन्स बी में 3 हो जाएगा। सो कंपाउंड हो गया A2B3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम है हमें और मास नंबर अलग अलग है, सो 1 इज द राइट आंसर। यहाँ एटॉमिक नंबर सेम नहीं है इसलिए आइसोटोप नहीं है, ये आइसोटोप है। राइट 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का 2 आइसोटोप्स हो गया, C612, C614। अब देखिए इस फिगर में यह प्लांट सेल है, इसमें आपको बताना है ABC। तो ए क्या है, ए है आपका सेल वाल, ठीक है, और बी क्या है, वेकोल, और सी क्या है आपका न्यूक्लियस। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, आपका पेज 72 मिल जाएगा। विच ऑफ दीज कंपोनेंट आर लिविंग एंड विच आर डेड। देखिए फ्लोएम में जो सेल होता है आपका सीव ट्यूब होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। तो जिसमें सीव ट्यूब लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, कॉम्पेनियन सेल लिविंग है, और फ्लोएम फाइबर जो है वो क्या है, डेड है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेंशन फंक्शन ऑफ इच। पेज 70 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53, बताना है कि अर्थवर्म किस क्लास में आता है, तो एनिलिडा में आता है, यह पेज 90 में मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और मोलुस्का किस में आता है, आपका ऑक्टोपस किस में आता है, मोलुस्का के अंदर में आता है, पेज 91 में है। आपका हाउस फ्लाई किस में आता है, तो ऑर्थोपोडा के अंदर में आता है, और इसका पेज 90 में मिल जाएगा, ठीक है। तो एनिलिडा है, इसका यहाँ से फंक्शन लिख देना है। ये ऑर्थोपोडा है, पेज आपका 90 में, ऑर्थोपोडा इसका यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, और ये मोलुस्का है, इसका भी यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन विल बी शोन बाय द कार। देखिए यह ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोल सकते हैं। और ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या होगा, 10 - 7.5 ऊपर लिखना पड़ेगा, और नीचे टाइम 20 - 15। तो इस तरह से कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ में जो है, ऑब्जर्व द टू ग्राफ, व्हाट कैन यू से अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट इन बोथ द केसेस। देखिए यह क्या है, यह पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस का पैरेलल जा रहा है, इसलिए बोलेंगे कि हम लोग बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ में स्पीड जो है, स्पीड एक कांस्टेंट हिसाब से बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और देखिए स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव दैट F = में 100% एग्जाम में आता ही है हर साल। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट और ऑन सैंड इज
लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लाइंग। तो देखिए जब हम लोग स्टैंडिंग होते हैं तो सिर्फ फीट का एरिया होता है, और जब हम लाइंग करते हैं, लाइंग डाउन करते हैं, तो क्या होता है, पूरा होल बॉडी का एरिया आता है। इसी कारण यहाँ में क्या होता है, थ्रस्ट ज़्यादा होता है किस पे, जब हम लोग स्टैंडिंग होते हैं फीट पे। तो फीट का एरिया कम है, तो फीट का एरिया कम है, एरिया कम तो क्या होगा, थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ में लाइंग डाउन में एरिया ज़्यादा हो जा रहा है, बॉडी होल बॉडी का एरिया ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ की थ्रस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पेज 156 में है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हमें पावर निकालना है। पावर दिया है 60 वाट, तो डिवाइड करेंगे 1000 से तो किलोवाट हो जाएगा। टाइम दिया 6 आवर, और एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर यहाँ है, टाइम है 6, इंटू कर देंगे तो 0.36 यूनिट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका पेज 175 में है इंग्लिश बुक में। ठीक है, ये भी आपका पेज 186 में है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये पेज 195 में है, और ये आपका पेज 192 में है। देखिए पेज 195 में आपका सन किस प्रकार सन से आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है ये दिया हुआ है, और पेज 192 में किस प्रकार फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, यहाँ दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए पेज 212 214 में है। यहाँ क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज कंपोजिट फिश कल्चर। तो देखिए ये आपका कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग। ठीक है, ये आपका पेज 240 में दिया हुआ है। और मेंशन अ प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ कल्चर, सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इसका देखिए पेज 212 में एक आपका दिया हुआ है यहाँ में। ठीक है, इसके नीचे दिया हुआ है, ये सब यहाँ में प्रॉब्लम भी दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।